अगर आप भी एमडीकेट रिपीट कर रहे हैं तो आपके जहन में ये ज़रूर आया होगा कि वो कौन सी स्टडी मिस्टेक्स है जिसको मैं छोड़ दूं, जिसकी वजह से मेरे प्रीवियस ईयर में लो स्कोर आया, और वो कौन से स्टडी मेथड्स है जिसको मैं एडॉप्ट करूं ताकि मेरा स्कोर 170 प्लस हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको एमडीकेट 2026 के लिए एक रोड मैप मिल जाएगा और आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपके रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज से मेरा वो मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हो। रिसोर्सेज में मैं आपको ये समझाऊंगा कि अपने लिए बेस्ट रिसोर्स आपने कैसे तलाश करनी है। रिसोर्सेज में मेन फैक्टर इन्वॉल्व होता है आपकी सेल्फ आईक्यू का। एक स्टूडेंट जो होता है वो बहुत ही अच्छे रिसोर्स अपने लिए तलाश कर लेता है, लेकिन दूसरा स्टूडेंट्स उस तरह नहीं होता। तो आपने क्या क्या देखना है और फिर वो रिसोर्स यूज़ करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले टीचर्स की बात आती है, या जो लेक्चर्स आप लेते हो, तो टीचर की आपने एक्सपीरियंस को देखना है और आपके प्रोविंस के बुक के पॉइंट्स उस टीचर से क्लियर हो रहे हैं या नहीं क्लियर हो रहे। अगर नहीं क्लियर हो रहे इट मीन्स वो आपके लिए बेस्ट नहीं होगा, या अगर उस टीचर का एक्सपीरियंस उतना नहीं होगा तो फिर भी उस टीचर को आपने अपने लिए सेलेक्ट नहीं करना। ये हो गए लेक्चर्स के बाद या टीचर्स के बाद। टीचर्स यूट्यूब पर बहुत अच्छे हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कौन कौन से टीचर बेस्ट है। फिर बात आती है प्रैक्टिस बुक की। तो प्रैक्टिस बुक भी इस तरह चूज नहीं करना कि इस टीचर की ये प्रैक्टिस बुक है ये मैं ले लूंगा, या बहुत ही इजी अपने लिए ले ले, या बहुत ही मुश्किल प्रैक्टिस बुक अपने लिए ले ले। नहीं, प्रैक्टिस बुक में मेन पॉइंट्स आपके प्रोविंस के बुक के हिसाब से वो होना चाहिए, वो प्रैक्टिस बुक जिसमें एमसीक्यूज और उसका लेवल जो है एमडीकेट के लेवल के मुताबिक एमसीक्यूज होने चाहिए, ना बहुत मुश्किल और ना बहुत ईजी एमसीक्यूज उसमें होने चाहिए। और एक बात, उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो वो प्रैक्टिस बुक आप ले सकते हैं, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, आप खुद तलाश करें। बाकी जो बेस्ट लगे, मींस सबको जो बेस्ट लगता है ना प्रैक्टिस बुक, मोस्ट ऑफ द टाइम वही सही होता है, तो वही आपने लेने हैं अपने प्रोविंस के हिसाब से। तो टेक्स्ट बुक की बात आती है, टेक्स्ट बुक आपने अपने प्रोविंस के यूज़ करने हैं, दूसरे प्रोविंस के टेक्स्ट बुक ज़रूर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो है वो टीचर्स भी बता देते हैं, अगर इंपॉर्टेंट हो और आपके बुक में ना हो तो इसलिए आपने दूसरे प्रोविंसेस के टेक्स्ट बुक को यूज़ नहीं करना। मैंने भी सिर्फ अपने प्रोविंस के टेक्स्ट बुक यूज़ किए थे। और एक बात आती है, स्टूडेंट जो है वो रेडीमेड नोट्स यूज़ करते हैं या फिर हेल्पिंग बुक्स यूज़ करते हैं। तो मैं सजेस्ट नहीं करता किसी भी स्टूडेंट को कि वो यूज़ करे, क्योंकि एक तो उनमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स आते हैं और एक्स्ट्रा पॉइंट से आपके दिमाग पर बर्डन बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। एमडीकेट में आपने सब चीज़ों को सिंप्लीफाई करके रखना है ताकि आपकी रिवीजन में आसानी हो। तो हेल्पिंग बुक्स, तैयार नोट्स आपने इस्तेमाल नहीं करनी। बायो के लिए सिर्फ बुक इनफ है, केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए आप अपने नोट्स बनाएं तो बेस्ट होगा। ये बात हुई रिसोर्सेज की। सेकंड पॉइंट जो है वो है बोर्ड मार्क्स। अब आपके बोर्ड के मार्क्स इतने हैं, मेरा ये कापी है, ये कापी नहीं है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। आपने खुद अपने लिए परसेंटेज उसकी निकालनी है, और अगर वो उस परसेंट से ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, अगर कम हो तो नहीं। ज़्यादातर केसेस में 90% से ऊपर के मार्क्स जो है वो बहुत ही अच्छे मार्क्स कंसिडर होते हैं, जितने ज़्यादा हो उतनी अच्छी बात है। खैर, बोर्ड के मार्क्स में एक फैक्टर आता है कि अगर नेक्स्ट ईयर पीएमडीसी ने बोर्ड के मार्क्स की परसेंटेज कम कर दी एमडीकेट के एग्रीगेट में, तो फिर कुछ ना कुछ भला हो सकता है उन रिपीटर्स का जिनके बोर्ड के मार्क्स कम है। लेकिन आपने इम्प्रूव लाजमी करनी है, मार्क्स कुछ ना कुछ परसेंटेज ज़रूर होगा, तो आपने उसको इग्नोर नहीं करना। अपने मार्क्स जो है चाहे मैट्रिक के हो चाहे एफएससी के हो, आपने 90% से ज़्यादा करने हैं। अब थर्ड पॉइंट है सेल्फ स्टडी, जो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। इसलिए हर स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी का तरीका आना चाहिए। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा। एक एवरेज स्टूडेंट को एक यूनिक स्टूडेंट बनाने में सेल्फ स्टडी का मेन रोल होता है, और सेल्फ स्टडी आपको आनी चाहिए। उसके लिए आपने सीखना है कि सेल्फ स्टडी मैंने किस तरह करनी है। सबसे पहले सेल्फ स्टडी में आता है आपकी रूटीन। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपने अपने लिए एक फिक्स रूटीन बनाना है और उसको फॉलो करना है सेल्फ स्टडी, नहीं। सेल्फ स्टडी में आपने ये सिर्फ माइंड में रखना है कि मैंने कल क्या किया था, कौन सी स्टडी की थी, आज मैं कौन सी स्टडी करूंगा, और कल मेरा गोल क्या होगा, मेरे पास कितना टाइम है स्टडी करने के लिए। ये दो तीन चीज़ें अगर आपको पता चल गई ना, और इसको आपने अपने जहन में रख लिया, तो आपकी सेल्फ स्टडी खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। अगर आप रिपीटर है तो आपके पास सारा टाइम अवेलेबल है, लेकिन अगर आप
इंटरेस्ट स्टूडेंट है तो फिर आपको एफएससी के लिए स्टडी करनी है, फिर उसके बाद एमडीकेट के लिए स्टडी करनी है, जिस तरह मैं करता था। रिपीटर को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपने अभी से ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि बाद में आप बोर हो जाओगे, उस तरह स्टडी आप नहीं कर सकोगे। तो अभी सिर्फ कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन रखनी है, कंसिस्टेंटली थोड़ी थोड़ी स्टडी करनी है, और बाद में लास्ट 3 मंथ्स में आपसे जितना हो सके उतना स्टडी आपने करनी है और चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, कि ताकि आप उन सारी चीज़ों को फिर लास्ट वीक में अच्छी तरह रिवाइज कर सको। 4 पॉइंट आता है आपके नोट्स। नोट्स के बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन नोट्स के बारे में डिटेल वीडियो भी है, आपने वो देखी होगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। अगर आप रिपीटर है, अगर आपके पास पहले भी नोट्स होंगे और आप न्यू नोट्स बनाने का भी सोच रहे होंगे, तो अगर आपके वो नोट्स में इतनी जगह है कि आप कुछ नया पॉइंट्स जब सीखे वहाँ पर लिख के, तो आप डेफिनेटली उन्हीं नोट्स को यूज़ करें और फिर वो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे अगर आप दोबारा लेक्चर ले लें और वहाँ पर पॉइंट्स लिख लें। लेकिन अगर आपके नोट्स वो उतने अच्छे नहीं हैं तो फिर आप न्यू नोट्स बनाएं, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। और मैं रिपीटर के लिए मैं कहूँगा कि आपने लास्ट 3 मंथ से पहले पहले अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं, ताकि फिर आपको रिवाइज करने में आसानी हो, और जितना आप रिवीजन कर सकते हैं आपने उसकी करनी है। इस तरह नहीं करना कि एक बार नोट्स बना लिए और फिर इसको 1-2 मरतबा पढ़ लिए, नहीं, आपने जितना ज़्यादा मरतबा उस नोट्स को पढ़ेंगे उतनी ही आपके पॉइंट्स पर ग्रिप स्ट्रांग होगी, और जो एमसीक्यूज आता है आपको उसको सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा। और नोट्स के बारे में एक बात मैंने बता दिया कि रेडीमेड नोट्स या हेल्पिंग बुक्स यूज़ नहीं करनी। जो नोट्स अपने बनाने हैं उस टीचर से बनाने हैं, जो कंसेप्चुअल पॉइंट्स वो अपने मुंह से बोल रहा है ना, तो वो भी आपने लिखने हैं, और जो टीचर कह रहा है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपने अपने नोट्स में मार्क करना है या बुक में मार्क करना है कि टीचर ने ये बताया था कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और सैम्पल एमसीक्यूज नोट्स में आते हैं, तो अगर आप वो लिखते हैं तो अच्छी बात है, वरना जब आप प्रैक्टिस बुक सॉल्व करते हैं तो उनमें भी वो सैम्पल एमसीक्यूज आ जाते हैं। और एक मसला जो सारे स्टूडेंट्स के होता है कि एक लेक्चर 1 घंटे का होता है और उसको देखते देखते 2-3 घंटे हो जाते हैं। तो ये सब स्टूडेंट्स के साथ होता है, क्योंकि लाजमी है जब आप लेक्चर को फोर्स करोगे, नोट्स बनाओगे और फिर लेक्चर को देखोगे तो टाइम लेगा। इस तरह नहीं करना कि टीचर भी बोल रहा है और आप नोट्स भी लिख रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स आपसे मिस हो जाएंगे और आप इधर नोट्स बनाने लगोगे, ना फिर नोट्स आपको समझ में आ जाएगा और ना फिर लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो इस तरह नहीं करना, या तो पहले लेक्चर सारा देखना है फिर नोट्स बनाने हैं, या थोड़ा थोड़ा पॉज करके जिस तरह मैं करता था और फिर नोट्स बनाने हैं। इससे आपके नोट्स बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। आपका टाइम लगेगा नोट्स बनाने में, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। और लास्ट पॉइंट, वो ट्रैप से आपने बचना है जिधर मोस्ट स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। इन 5 पॉइंट्स को आपने एक रेस समझना है। एक आपने पॉइंट 1 क्लियर कर लिया, 2, 3, 4 क्लियर कर लिया, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स पॉइंट 5 में जो है वो फंस जाते हैं। तो ट्रैप से मेरे 2-3 मतलब है। एक है माइंड ट्रैप। आपका माइंड हर वक्त आपको कहेगा कि अगर ये दोबारा क्लियर ना हुआ एमडीकेट तो फिर क्या होगा। उसको क्लियर करने के लिए अपने माइंड को क्लियर करना है। अगर मेरा एमडीकेट में एडमिशन ना हुआ तो मैं दूसरे फील्ड में चला जाऊंगा। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डॉक्टर बनकर ही आप कामयाब हो सकते हो या अपने लोगों की खिदमत कर सकते हो। सिर्फ डॉक्टर बनकर नहीं, दूसरे बहुत अच्छे फील्ड से आप उसमें जा सकते हो। तो इससे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी टेंशन फिर नहीं रहेगी। सेकंड ट्रैप है जो टाइम वेस्ट करते हैं, जो चीज़ें आपका टाइम वेस्ट करते हैं उससे आपने बचना है। टाइम वेस्ट क्या मतलब है, इस ऐसी रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हो जिसका कोई भी फायदा नहीं हो और फिर भी आप उसे यूज़ कर रहे हो, उससे आपने बचना है। आपने टॉप लेक्चर्स, टॉप टीचर्स, टॉप टेस्ट सब इस तरह सॉल्व करने हैं, आपने एवरेज की तरफ नहीं जाना। और एक है स्टूडेंट की ईगो। स्टूडेंट की ईगो उसकी लर्निंग में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। एक दूसरे स्टूडेंट ने मिस्टेक की होगी, वो बता रहा होगा कि मैंने ये मिस्टेक की थी, आपने इसको अवॉइड करना है, तो यहाँ पर स्टूडेंट की ईगो आ जाती है। वो कहता है कि नहीं मैं सही हूँ और ये गलत है, ये झूठ बोल रहे। तो इस ईगो से आपने बचना है और अपने माइंड को आपने फ्लेक्सिबल बनाना है लर्निंग के लिए। जो न्यू चीज़ें आप सीख रहे हो तो
ईगो अपनी साइड पर रखनी है और न्यू चीज़ें लर्न करनी है, दूसरों के एक्सपीरियंस से लर्न करना है। और आपने कमेंट में बताना है अगर आप रिपीटर है तो आपसे कौन कौन सी मिस्टेक्स हुई थी जिसकी वजह से आपका स्कोर लो आया, ताकि आपके दूसरे जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उन मिस्टेक्स से सीखे और वो रिपीट ना करें। और ये नहीं सोचना कि उनके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं तो यकीनन आपके साथ भी बुरा होगा। तो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना है और ख़ुद ब खुद आपके साथ भी अच्छा होगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और एमडीकेट गाइडेंस वीडियोस के हवाले से। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूं आपका इबाद। अल्लाह पामा।